आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ मिसबा खान और आप मुझे द पिलर पर देख रहे हैं। दोस्तों, नीतीश नायडू नीतीश नायडू नीतीश नायडू, चर्चा सिर्फ एन की हो रही है। दोस्तों, एम यानी कि हमारे मोदी जी को तो मानो नीतीश नायडू ने साइडलाइन ही कर दिया है। खबर तो है दोस्तों कि 9 तारीख को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं मोदी जी, लेकिन क्या सच में शपथ ले पाएंगे? क्या मोदी जी नेहरू के नाम दर्ज लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर पाएंगे, या फिर उससे पहले ही नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे? कमल वाले भी इसी कश्मकश में हैं। दोस्तों, दरअसल दोस्तों, जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं नीतीश कुमार को लेकर, उसे देखते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है वो टूटता नजर आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नीतीश कुमार शपथ से पहले ही कोई खेला कर सकते हैं एनडीए के साथ। इस पर अब तो तेजस्वी यादव ने भी मोहर लगा दी है, जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ पैर फूल गए हैं। बात तो यहाँ तक पहुंच गई दोस्तों कि नीतीश कुमार को दिल्ली में नजर बंद कर दिया गया। जी हाँ, चौंकाने वाली खबर है लेकिन बिल्कुल सही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण तक दिल्ली में ही रुकेंगे, यानी शपथ ग्रहण होने के बाद कैबिनेट गठन के बाद ही बिहार के मुख्यमंत्री बिहार जा सकते हैं। अब आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि 9 जून से पहले किस तरह से मोदी और शाह डरे हुए हैं। हालत खराब है ये सोच सोच के कि चाचा नीतीश ने कहीं भतीजे तेजस्वी के साथ फ्लाइट में आते समय कोई प्लान न बना लिया हो, क्योंकि एक साथ एक ही विमान में पहले अलग अलग कुर्सी पर और फिर बगल बगल वाली कुर्सी पर बैठकर चाचा भतीजे दिल्ली जो पहुंचे थे। और दोस्तों, एक तरह से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ सफर करके साफ तौर पर दबाव बनाने की बीजेपी पर कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश बाबू आ तो गए साथ साथ, पर भाजपा वाले वापस फ्लाइट से पटना जाने नहीं दे रहे हैं। इसकी एक वजह बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार के साथ एक ही फ्लाइट में आने के बाद दिल्ली में दिया हुआ धमाकेदार बयान भी हो सकता है, जिसने नीतीश कुमार की पलटी मारने पर एक तरह से मोहर लगा दी है और भाजपा ने नीतीश को दिल्ली में ही रहने का आदेश दे दिया है। तेजस्वी यादव ने किस तरह से भाजपा की धड़कनें तेज करने वाली बात कही है। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसी बातें बताई नहीं जाती। तेजस्वी यादव को फ्लाइट में नीतीश कुमार ने पीछे वाली सीट से आगे बुलाया था और फिर उनके बीच जो बातचीत हुई उस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सारी बातें बाहर नहीं बताई जाती। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। मतलब कुछ तो खिचड़ी पक रही है दोस्तों। यही वजह है कि अपनी खिचड़ी सरकार को बचाने के लिए भाजपा ने फरमान जारी कर दिया कि शपथ ग्रहण और कैबिनेट गठन के बाद ही नीतीश कुमार वापस बिहार जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छे से नीतीश कुमार की फितरत को जानते हैं। नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है और नीतीश कुमार कब कौन सा फैसला लेंगे, नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसी वजह से नीतीश कुमार को बिहार नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार बिहार चले गए तो पीएम मोदी को भी ये पता है कि कोई बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन तो एक मौका ढूंढ रहा है अपनी सरकार बनाने का, और जैसे ही उसे ये मौका मिल गया वो पीछे नहीं हटेगा और फिर तो नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, भले ही खड़गे ने ये कह दिया है दोस्तों कि इंडिया गठबंधन अभी सरकार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन अगर मौका मिला तो आप ही सोचिए कि कौन जाने देगा। अब तो अखिलेश यादव का भी एक बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब सरकार में बहुमत नहीं होती तो खुश कर करके सरकार बनानी पड़ती है लोगों को, और अगर कोई और खुश कर दे तो लोग उधर चले जाएंगे। यानी कि अगर बीजेपी दोस्तों नीतीश कुमार को खुश नहीं कर पाती और इंडिया गठबंधन खुश कर देता है तो नीतीश कुमार एनडीए को छोड़ सकते हैं। दोस्तों, भाजपा के पास बहुमत तो है नहीं, ऐसे में वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को नाराज नहीं कर सकती, उसे उनकी डिमांड पूरी करनी ही होगी। और दोस्तों, नीतीश कुमार ने 3 मंत्रालय मांगे हैं। नीतीश कुमार ने अपनी प्रमुख मांगों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने, 12 सांसदों के हिसाब से 3 मंत्रालय की डिमांड कर दी है, और मंत्रालय भी रेल, कृषि और वित्त जैसे मांगे हैं। वहीं नायडू ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को एक सूची सौंपी है। इसमें लोकसभा अध्यक्ष का पद और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए कम से कम 5 विभागों की मांगे हैं। दोस्तों, 12 सीटें नीतीश कुमार के पास है तो 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू के पास है। सरकार बनाने के लिए दोनों नेताओं के एनडीए को
बहुत जरूरत है। इसलिए बीजेपी को दोनों पर काफी ध्यान देना होगा। दोनों सहयोगियों को नाराज करना सही नहीं होगा एनडीए गठबंधन के लिए। अब अगर ये मंत्रालय बीजेपी नायडू और नीतीश को दे देती है तो उसके पास क्या बचेगा, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों। और अगर नहीं देती है तो ये दोनों ही भाजपा से नाराज होकर जो खुश करेगा उसके पास लोग चले जाएंगे। अब दोस्तों भाजपा के सामने उसके सहयोगियों को खुश करते हुए सरकार बनाने का सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस बार सहयोगियों के ही सहारे है एनडीए सरकार। ऐसे में नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण तक बिहार जाने से तो रोक लिया गया, लेकिन नरेंद्र मोदी नायडू को नहीं रोक सके। नायडू ने भी अपनी 16 सीटों की पावर दिखाते हुए एयरपोर्ट पर इंडिया गठबंधन के सहयोगी और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टैलिन से मुलाकात करते हुए मोदी जी को ये बता दिया कि अगर उन्होंने जो मांगा है उन्हें नहीं मिलता तब तो प्रधानमंत्री शपथ भी नहीं ले पाएंगे। खेल खत्म नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। यानी कि इंडिया गठबंधन की तरफ से नायडू को ऑफर भी मिल चुका है दोस्तों। नीतीश कुमार को तो नतीजे के दौरान ही उप प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर इंडिया गठबंधन की तरफ से मिल चुका है। अब ऐसे में नीतीश कुमार कब पलटी मारेंगे, बस वो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।